हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। ओके फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो वो सिंपली इस कंटेंट को स्किप करें और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें। एक कार्ड गिर गया है फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ। ओके, तो अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं। आप सिंपली इस कंटेंट को स्किप करें और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, जिन्हें मेरी रीडिंग समझ में आती है, देखते हैं आज उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। एक कार्ड ऑलरेडी रीडिंग में आ चुका है और वो है स्ट्रेंथ का। काफ़ी डिवाइन कार्ड है ये, नंबर 8 का कार्ड है। इसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। तो जिसके ऊपर भी ये कार्ड अप्लाई करता है, जिसकी लाइफ में भी ये कार्ड, इस कार्ड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फिट बैठते हैं, उसका जीवन आसान तो बिल्कुल नहीं होता। ओके, नंबर 8 इन्फिनिटी का साइन, ये अपने आप में इस बात का प्रूफ है। ओके, चलिए काफ़ी शफलिंग हो गई है। आगे के कार्ड्स देखते हैं क्या निकल के आता है। स्ट्रेंथ का कार्ड तो आ चुका है रीडिंग में। द लवर्स, ओके, स्ट्रेंथ एंड द लवर्स। ओके, द मून। ओके, एक और कार्ड निकालूंगी फ्रेंड्स, एक बार मिक्स कर लेती हूँ कार्ड्स को और एक और कार्ड निकालूंगी। द मून के कार्ड की क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझको। स्ट्रेंथ, द लवर्स एंड द मून। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। द मून किस लिए आया है? आई वॉन्ट टू सी दैट। ओके, 6 ऑफ कप्स, द मून, 6 ऑफ कप्स। ओके ओके फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ एंड द लवर्स को देख के जितनी मुझे खुशी हुई थी, तो खुशी जो है वो थोड़ी कम हो गई द मून को देख के। लेकिन इस बात की कंफर्मेशन 6 ऑफ कप्स ने कर दी, तो जो है सो है। ठीक है, परमात्मा का रिप्लाई है, जो है सो है। चलिए फ्रेंड्स, तो जो कार्ड्स आए हैं मैं एक बार उनको रिपीट कर देती हूँ। स्ट्रेंथ, द लवर्स, द मून एंड 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो ये कहता है कि किसी की सुखद यादों के साथ जीना। ठीक है, सुखद यादों के साथ जीना,
यादों की बात कर रही हूँ तो मतलब जो सुखदायक है, ठीक है, वो व्यक्ति साथ नहीं है। ओके, तो सुखदायक यादों के साथ जीना मतलब किसी की याद, जब भी किसी की याद मात्र करके ही मन को प्रसन्नता मिलती है, इस तरह का कोई साथी आपको मिला है जीवन में या मिला होगा पास्ट में, जिसको याद करके आप अंदर से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो आपके जीवन में नहीं है। इस तरह की एनर्जी आई है। देखिए, कोइंसिडेंस की बात है कि जो द लवर्स का कार्ड है और जो 6 ऑफ कप्स है, लवर्स के कार्ड का नंबर भी 6 है और 6 ऑफ कप्स तो है ही 6 जो है वो आराम का नंबर होता है, लग्जरी का नंबर होता है। तो 6 ऑफ कप्स जो है वो इमोशंस की एनर्जी है, जिसके बारे में सोच के ही आराम मिले, ऐसा कोई व्यक्ति आपके मन में बसा हो सकता है जिसके बारे में सोच के ही आपको आराम मिले, और आप जब उसके बारे में सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपके जीवन में होना चाहिए। ठीक है, वो आपको मिला नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपके जीवन में होना चाहिए, और आप कहीं ना कहीं जब आप उसे याद करते हैं तो आप उन यादों से बाहर ही नहीं आना चाहते। और ऐसा होना जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह के व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ, द लवर्स का कार्ड, ऐसा वो प्रियजन होगा जो एक तरह से आपको मन ही मन ऐसा लगता होगा या लगता है कि वो ही आपको कंप्लीट करता है। द लवर्स का कार्ड जो है ये बहुत ही एकदम प्रेम से भरे हुए कपल का कार्ड है। ऐसे दो लोग जिनका प्रेम जो है वो डिवाइन है। यहाँ पे एक एंजेलिक प्रेजेंस है इस कार्ड के अंदर। दो ऐसे लोग जो जब मिले तो बस एक दूसरे को ही देखते रहे, उनके लिए उनका जीवन बस वो ही है, एक दूसरे के लिए वो ही एक दूसरे का जीवन बन गए। इतना ज़्यादा एक दूसरे में डूब गए या डूबे हुए हैं। ये आपके प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है, आपके पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। मतलब दो ऐसे लोग नज़दीक आए होंगे जिनको मीन्स जो जब मिले तो उनके लिए वो ही कंप्लीशन था, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। नंबर 6 आराम का नंबर है, जैसा कि मैंने कहा, तो उनको आराम एक दूसरे के साथ होकर ही मिलता होगा या मिलता है। ठीक है, इतना ज़्यादा डिवाइन लव, डिवाइन कनेक्शन दोनों के बीच में, ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ स्ट्रेंथ के कार्ड की, जो कि पास्ट की एनर्जी में आया है। नंबर 8 का कार्ड है, बहुत ही ब्राइट कार्ड है, इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। और स्ट्रेंथ, ये किस तरह के स्ट्रेंथ की बात करता है? ये बात करता है कि बड़े से बड़ा एकदम बहुत ही बड़ी से बड़ी डिफ़िकल्टी भी अगर सामने हो तो उसको भी बहुत सॉफ्टली हैंडल कर पाने की स्ट्रेंथ। ठीक है, ऐसे स्ट्रेंथ की बात करता है ये। अब यहाँ पर जब द मून का कार्ड आया और बीच में लवर्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ अपने आप में बहुत ही डिवाइन कार्ड है। बहुत इजीली मैं ये मैसेज यहाँ से डिराइव कर पा रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही दिव्य है बचपन से ही, जिसमें काफ़ी सहने की क्षमता रही होगी
और एक बात तो तय है कि इसे इसके मन के अकॉर्डिंग कभी कुछ मिला ही नहीं होगा। मतलब इसे जो पसंद होगा वो इसे कभी नहीं मिला, और जो इसे मिला है वो इसे कभी पसंद नहीं आएगा या आया। तो इस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन इसकी लाइफ में, द मून का कार्ड अपने आप में बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस का कार्ड है। यहाँ पर स्ट्रेंथ और द लवर्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि हो सकता है मेरे कुछ लिसनर्स के साथ ये बात रेजोनेट करे कि उनके मन के अकॉर्डिंग उन्हें मिला ही नहीं। जो उन्हें मिला वो उनके मन के एकदम विपरीत मिला, और जहाँ इनका मन लगा, मीन्स जहाँ पर भी इनको अटैचमेंट हुई, वो इन्हें मिला ही नहीं। इस तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन, जो मिला वो मन लायक नहीं था, और जो मन लायक था वो मिला ही नहीं। इस तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस हमेशा मेरे लिसनर्स के लाइफ में, मेरे कुछ लिसनर्स के लाइफ में बनी रही होगी। और ये व्यक्तिगत रूप से अगर कहूँ, इनका व्यक्तित्व कैसा रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे बता रहा है कि इनके अंदर ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्शंस को झेलने की, सहने की पेशेंस इनके अंदर बहुत बचपन से रही होगी। क्योंकि जो लाइफ में हो रहा था वो इनके अकॉर्डिंग नहीं था, जो इनको मिल रहा था वो इनके अकॉर्डिंग नहीं था, और जो इनके अकॉर्डिंग था वो इनको मिल नहीं रहा था। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस, लेकिन ऐसी परिस्थिति में इन्होंने भरपूर साहस, भरपूर पेशेंस दिखाया है। वैसे स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ, बहुत हिम्मत से इन्होंने अपने जीवन की इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट करते हुए ये चले हैं। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, ये सबके बस की बात नहीं। ये कुछ चोजन वंस ही होते हैं, ऐसे कुछ लोग चुने हुए होते हैं जिनकी इस तरह की कठिन परीक्षा ली जाती है। नंबर 8 जो है वो अपने आप में नंबर 8 एक बहुत ही स्ट्रगलिंग नंबर है। न्यूमरोलॉजी में भी नंबर 8 है, नंबर 4 को बहुत ही स्ट्रगलिंग माना जाता है। तो संघर्ष का नंबर है नंबर 8, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता यहाँ पर। और शनिदेव का नंबर है, कर्मों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। एक तरह से मैं कहूँ कि जिनको अपने सारे कर्म काटने होते हैं ना, जिनको अपने आप को कर्मों से फ्री करना होता है जल्दी, ठीक है, जितने भी पाप हुए हैं प्रीवियस बर्थ्स में, जिनको उन पापों से जल्दी निकलना होता है, तो वो नंबर 8 वाले उस पे पैदा होते हैं। फिर वो 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हो जाते हैं, नंबर 8 पे आ जाते हैं। और फिर उनके जीवन में जो है वो स्ट्रगल्स होती हैं, इमोशनल स्ट्रगल्स होती हैं, और वो जल्दी जल्दी उनका पाप जो है वो कट जाता है, जो भी वो प्रीवियस बर्थ्स में उन्होंने किए होते हैं। तो अपने एक तरह से मैं कहूँगी जो नंबर 8 को जो लोग जन्मे हैं वो बहुत साहसी होते हैं, बहुत स्ट्रगलिंग होते हैं, बहुत हिम्मत वाले होते हैं, बहुत डिवाइन होते हैं, बहुत स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते हैं। इन्फिनिटी का साइन इसी कार्ड में ये भी बता रहा है, इस व्यक्ति के ऊपर इस इन्फिनिटी का साइन है, वो ये बता रहा है कि जीवन में हमेशा विपरीत परिस्थितियों में ये व्यक्ति घिरा रहा होगा, लेकिन परमात्मा की प्रोटेक्शन इसके सर पे हमेशा रही है। सिचुएशंस आई और गई, ये कायम रहा। ठीक है, इन्फिनिटी का साइन है इस व्यक्ति के सर पे, और ये काफ़ी ब्राइट कार्ड है, एकदम येलो बैकग्राउंड। आप समझ रहे हैं, मतलब ये जो व्यक्ति है, ये इसको कहेंगे कि ये जन्मा ही है संघर्ष करने के लिए और संघर्ष करके सफल होने के लिए। ठीक है, संघर्ष इसको हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये डिवाइन प्रोटेक्शन में है, डिवाइनली ब्लेस्ड है।
ये एक डिवाइन सोल है। जिस तरह से शेर के मुंह को बहुत ही सॉफ्टली इस व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है, एक फीमेल जैसी आकृति लग रही है इसमें, लेकिन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो जिस तरह से शेर को इतने सॉफ्टली उसके फेस को पकड़ा हुआ है, शेर का मतलब यहाँ पे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से लीजिए, बड़ी से बड़ी मुश्किल, वाइल्ड से वाइल्ड सिचुएशन इन्होंने अपने जीवन में देखा होगा। इनके जीवन में इतने कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे कि अगर ये भी सोचने बैठेंगे ना, या सोचने बैठते होंगे, तो इन्हें भी लगता होगा कि इतनी ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ कैसे हो सकती हैं किसी की लाइफ में। इनकी लाइफ में ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियाँ रही होंगी, ऐसे सिचुएशंस इनकी लाइफ में आए होंगे, एकदम कॉन्ट्राडिक्शन। कुछ भी, मैं कह तो रही हूँ, मन के अकॉर्डिंग इन्हें कभी कुछ नहीं मिला, और जो इन्हें मिला वो इनके मन के अकॉर्डिंग नहीं था या नहीं है। और ये अपने मन में सुखद यादों के साथ ही जिए हैं या जिएंगे। किसकी सुखद यादें? जो इन्हें पसंद आया, जिससे भी ये अटैच्ड हुए, जिससे भी इनको अटैचमेंट फील हुई, वो इनके जीवन में नहीं आ पाया। द पर्सन इन माइंड बट नॉट इन लाइफ, यस, पर्सन इन माइंड बट नॉट इन लाइफ। तो यादों के सहारे ही ये जिए हैं, और यादों के सहारे ही इनको जीना होगा। और मुझे लगता है कि स्पिरिचुअली ये इतना ग्रो कर चुके होंगे, या इतनी तेज़ी से इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है कि अब आगे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या अब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति इनके जीवन में आए चाहे ना आए। इन्होंने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है इस ट्रूथ को, अपनी कॉन्ट्राडिक्टरी लाइफ को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो आज की रीडिंग का जो मैसेज है वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो बहुत ही डिवाइन है, इतना डिवाइन कि परमात्मा ने जानबूझ के उसके जीवन में संघर्ष भरे हैं। वो चोजन वन है, जानबूझ के उसके जीवन में इतनी परीक्षाएं आई हैं, और परमात्मा ने उसको हर उस चीज़ से डिटैच कर दिया है, या हर वो चीज़ उससे छीन ली है जो इसे पसंद आई है, और इसको ऐसी चीज़ें दी है जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आई है। और इस व्यक्ति ने ऐसी ही परीक्षाओं में इतनी दृढ़ता से, इतने साहस से इसने उन परीक्षाओं को पास किया है कि इसने ये कहा परमात्मा को, दीजिए, आपको जितना संघर्ष देना है दीजिए, आपको जितनी भी विपरीत वस्तुएं देनी है आप दीजिए, हम निभाएंगे। इन्होंने निभाया, इन्होंने मुंह नहीं मोड़ा है, इन्होंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है। और इनकी इसी क्वालिटी के बारे में परमात्मा को पता है। ऐसे ही लोग, इसी तरह के जो लोग होते हैं, वो हर तरह के शैकल्स से मुक्त कर पाते हैं अपने आप को। मोक्ष की स्थिति में ऐसे ही लोग पहुंच पाते हैं जिन्हें मन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है उसके साथ भी निभाने का जज्बा रखते हैं। ऐसे ही लोग मोक्ष के बहुत करीब तक पहुंच पाते हैं। ये वो चोजन वंस है। तो आज की जो रीडिंग है वो ऐसे ही बहुत ही मुश्किल ये लोग मुश्किल नहीं है, ये लोग बहुत सरल होते हैं। नंबर 8 वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत सरल, साफ सुथरे, सुच्चे होते हैं। हो सकता है कि मेरे जो आज के लिसनर्स हैं, या मेरे जो इस रीडिंग के जो लिसनर्स हैं, उसमें बहुत सारे लोग नंबर 8 से रिलेटेड हों, किसी न किसी तरीके से नंबर 8 बॉर्न हो। तो जीवन बिल्कुल भी सरल नहीं रहा होगा। जो लोग
बहुत सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, डिफ़िकल्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, वो मोस्टली नंबर 8 वाले दिन पैदा होते हैं, 8, 17, 26। और वो बहुत ही सरल सहज लोग होते हैं, लेकिन उनके जीवन में सहज परिस्थितियाँ नहीं होती। बहुत से सहज साधारण दिखने वाले ये लोग इतने दिव्य होते हैं, इतने ज़्यादा इनकी जो डिविनिटी होती है, इनके अंदर जो इनकी दिव्यता होती है वो बहुत जागरूक होती है, बहुत जागृत होती है। और परमात्मा इन्हें जिस भी परिस्थिति में डालते हैं, ये किसी भी परिस्थिति को नो नहीं कहते, किसी भी चैलेंज को नो नहीं कहते, और बिल्कुल एकदम डट के साहस के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको निभाते हैं और परमात्मा की कृपा से ओवरकम कर जाते हैं। और इनका यही जो जज्बा है, ये परमात्मा को बहुत पसंद आता है। तो बिल्कुल बहुत ही सरल लोग, लेकिन जीवन अत्यंत कठिन कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ। निचोड़ मैं यही कहूँगी कि मेरे जिन भी लिसनर्स के साथ ये रेजोनेट करेगा, इनको इनके मन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं मिला है लाइफ में, मन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं मिला, और जो मिला वो मन के अकॉर्डिंग था ही नहीं। ठीक है, मतलब जिनसे ये अटैचमेंट, जिस भी वस्तु व्यक्ति परिस्थितियाँ, जिस भी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से ये अटैच हुए, वो इन्हें मिला नहीं, और जो इन्हें मिला ये कभी उससे अटैच ही नहीं हुए। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी भरपूर एक तरह से कहूँगी कि एकदम अपना बेस्ट देते हुए इन्होंने उस सिचुएशन को भी निभाया है, कभी नो नहीं कहा, और मन ही मन किसी की सुखद यादों के साथ ये जी रहे हैं या जिएंगे। तो इस तरह का मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में। अगर आप लोगों से रेजोनेट होती है तो बताइएगा कि कौन कौन से मेरे ऐसे लिसनर्स हैं जिनका इतना डिफ़िकल्ट ये बर्थ रहा है, जहाँ पर उन्हें उनके मन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं मिला है, और जो मिला है वो बिल्कुल उनके मन के अकॉर्डिंग नहीं था। फिर भी इन्होंने जीवन के हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है और बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही साहस के साथ ये इन्होंने डट के सामना किया है विपरीत परिस्थितियों का, विपरीत लोगों का, और ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। मैं आज आप लोगों को ये तो क्लियर कर दूं, आपके जीवन में हो सकता है बहुत संघर्ष हो, लेकिन आप ये बिल्कुल भरोसा रखिए, आज की रीडिंग में भी यही निकला है, आपके सर पे परमात्मा का हाथ है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आप भगवान की इच्छा को आप जीते जाइए, आप पाएंगे कि भगवान आपकी इच्छा को पूरी करेंगे, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपके मन को संतुष्ट करेंगे, डेफिनेटली फॉर श्योर। और इच्छाओं की पूर्ति पे आप लोग, मैं कहूँगी किसी को भी इच्छा की पूर्ति पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन की हो तो अच्छा और मन की ना हो तो वो और अच्छा, क्योंकि फिर वो परमात्मा के मन की होती है, और परमात्मा से बेटर हमारी भलाई ना कोई समझ सकता है, ना कोई कभी समझ सकता था, और ना कभी कोई समझेगा। हमें नहीं पता कि हम जिसको अमृत समझ रहे हैं, हम जिस प्याले को अमृत समझ के पीना चाहते हैं, हमें नहीं पता कि वो सच में अमृत है भी या नहीं। हो सकता है कि वो हमारे आगे के लिए वो बिल्कुल सही ना हो। यहाँ पर आगे से मेरा मतलब है परमात्मा की दृष्टि से आगे, और उनकी दृष्टि से आगे का मतलब है सिर्फ यही जीवन नहीं, आने वाले जो भी हमारे बर्थ्स होंगे, परमात्मा तो उन सभी को जानते हैं, और परमात्मा हमेशा वही करेंगे जो हमारे आगे के जीवन के लिए अच्छा है, अच्छा रहेगा। तो उनसे बेटर हमारी भलाई कोई जान नहीं सकता। ज़रूरत है इस वक्त
इस स्ट्रगल की पोजीशन में, इस स्ट्रगल की परिस्थिति में परमात्मा पर भरोसा बनाए रखना, ठीक है। लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट दिस बर्थ, लाइफ सिर्फ ये एक बर्थ नहीं है, ओके। लाइफ तो जो क्या बोलेंगे, लाइफ तो एक कॉन्टिन्यू, हमेशा कॉन्टिन्यू रहने वाली जर्नी है सोल की। तो जो आपको, आप इस बर्थ से अपनी लाइफ को मत मेजर कीजिए। परमात्मा को आपके आने वाले हर बर्थ्स के बारे में पता है। इस बर्थ में, अगर इस बर्थ की बात करूं तो डेफिनेटली आपको, आपके मन में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में नहीं है और इस जीवन काल में वो आपके जीवन में आ भी नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, ये मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में। आज का ये मैसेज हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कानों को प्रिय ना लगा हो, बहुत ज़्यादा सुखदायक ना लगे, लेकिन ये हितकारी है। मैं ये कहूँगी, ये जो आपका बर्थ है, ये जो आपका ये पर्टिकुलर जो जीवन है, ये लाइफ टाइम, ये हो सकता है कि सुखकारी ना हो आपके लिए, लेकिन हितकारी अवश्य है। क्योंकि आपके जीवन में डिवाइन ने हमेशा से एक अपनी प्रेजेंस तो हमेशा डिवाइन ने रखी ही है, आपको महसूस कराई ही है। जितनी भी आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशंस मिली है, आप बिल्कुल भगवान के भरोसे ही आपने उन सिचुएशंस को निकाला है। मन ही मन परमात्मा के सामने रोते हुए आपने सिचुएशंस को निकाला है। डिवाइन के प्रति आपका झुकाव इस जीवन में हमेशा रहा है, सतत रहा है। तो ये जीवन काल भले ही सुखकारी ना रहा हो आपके लिए, ना हो, लेकिन हितकारी अवश्य है। आपने इस अपने जीवन काल में बहुत इमोशनल पेन डेफिनेटली उठाया होगा और बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपके जीवन में रहे होंगे, आए होंगे। ऐसी समस्या होगी, ऐसा डिफ़िकल्ट कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में रहा होगा जिसका सल्यूशन नहीं कर सकते आप, जो सॉल्व नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई इशू आपके जीवन में डेफिनेटली है या डेफिनेटली रहा है, जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाए होंगे या सॉल्व नहीं कर सकते, और आपने उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है और उसको वैसे ही एक्सेप्ट करके आप चल रहे हैं। देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड नंबर 8 का कार्ड है और द मून का कार्ड नंबर 18 का कार्ड है, ठीक है। नंबर 18 नंबर 9 की एनर्जी है। नंबर 8 कर्मों को भोगने की एनर्जी है, प्रारब्ध को भोगने की एनर्जी है। और नंबर 9 जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपका जो ये जीवन काल है, ये लाइफ टाइम है, ये आपको इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ दे रहा है, या इतना ज़्यादा आप इस लाइफ टाइम में स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे कि आप हम लोग तुच्छ मनुष्य हैं, हमें नहीं समझ में आता, हमें प्लेजर, मन का प्लेजर समझ में आता है। लेकिन आप की जो लाइफ है भले संघर्ष से भरी है, इमोशनल संघर्ष बहुत रहा होगा आपके जीवन में, लेकिन ये आपके लिए हितकारी है। ये स्पिरिचुअल प्लेन पे आपके लिए डेफिनेटली हितकारी लाइफ टाइम है। आपका जो आगे का जो जीवन होगा वो बहुत ज़्यादा आपने एक तरह से मैं कहूँगी आपने बहुत अपना आगे का जीवन लोक परलोक सुधारना वाली बात होती है ना, तो आपने अपना परलोक सुधार लिया है, मैं यही कह सकती हूँ। तो ये मैसेज निकल के आया है। तो जो भी मेरे लिसनर्स हैं जो इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, डेफिनेटली ये उनके साथ रेजोनेट करेगी। और आप लोग चोज़न वंस हैं, बिल्कुल भी आसान आपका जीवन नहीं रहा है ये वाला, या नहीं है। आप के मन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं आपको मिला है, और जो मिला है वो आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं है।
तो ऐसा ही ये जीवन है। अब इसको मैं और क्या कह सकती हूँ, जो है सो है। और मन में कुछ सुखदायक यादें हैं। हो सकता है कि कुछ लोग हों ऐसे आपके जीवन में जो आपके मन में बसते हैं लेकिन आपके जीवन में नहीं है, नहीं हो सकते। यही सत्यता है आज के इस रीडिंग की। ओके फ्रेंड्स, और अब बारी है मेरे लविंग लिसनर्स के मैसेजेस को पढ़ने की। तो मैंने कुछ मैसेजेस पिक किए हैं। सारे ही मैसेज बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आप लोगों ने भेजे मेरे प्रीवियस रीडिंग के रिस्पॉन्स में। उनमें से मैंने 2-3 मैसेजेस पिक किए हैं अभी रीड करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मीन्स उनको मैं रीड करूं इससे पहले मैं अजय शर्मा जी का एक क्वेश्चन का रिप्लाई करना चाहूँगी। बहुत ही इनोसेंस के साथ उन्होंने मुझसे पूछा कि हैम्पर क्या होता है दीदी। तो ये हैम्पर वर्ड मैंने अपनी प्रीवियस रीडिंग में यूज़ किया था। शायद मैंने बोला था कुछ ऐसा कि किसी की लाइफ हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो हैम्पर से मेरा मतलब था कि बाधित नहीं होनी चाहिए, किसी की लाइफ बाधित नहीं होनी चाहिए। ओके, तो बाधा से मेरा मतलब था। ओके, चलिए अब ये मैसेज मैं लेती हूँ रेणु सिंह जी का, जिन्होंने लिखा है बहुत ही प्यार से कि डियर मैम, आपकी रीडिंग से एक उम्मीद सी जागती है कि मुझे न्याय मिलने का समय आ गया है। माँ भगवती करें आपकी सारी बातें सच हो जाएं, क्योंकि उम्मीद खत्म हो गई है कि कभी मुझे भी न्याय मिलेगा और वो खुशियाँ मुझे भी मिलेंगी जिनका इंतज़ार मैं कितने सालों से कर रही हूँ। थैंक यू मैम अगेन, एक उम्मीद दिलाने के लिए। ये मैसेज पढ़ के ही मुझे पता चल रहा है कि आप कितने पेन में हैं या कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में रहा है। और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने अपने मन के भाव मेरे साथ शेयर किए। और बिल्कुल मैं जो आज की रीडिंग का जो निकला है मतलब वो भी कुछ ऐसा ही है कि मन के विपरीत चीज़ों का घटित होना, लेकिन एक बहुत ही ख़ास मैसेज जो आज की रीडिंग में आया है वो ये कि आपके ऊपर परमात्मा की प्रोटेक्शन है। तो आपके जीवन में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आए होंगे क्योंकि आप चुने हुए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैसेज निकल के आया है आप उसको अपने जीवन में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको अपने जीवन की दिव्यता के बारे में भी पता चलेगा, आपको आभास होगा। और जो भी आपका पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है वो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो सारा कुछ भले अप्रिय है और आपको डेफिनेटली परमात्मा आपके मन को संतुष्ट करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। ज़रूर करेंगे, आपका मन संतुष्ट होगा। लेकिन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इन सभी चीज़ों की वजह से काफ़ी तेज़ रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। और आप क्योंकि परमात्मा की प्रिय बच्ची हैं, चुनी हुई हैं, तो परमात्मा की प्रोटेक्शन आपके ऊपर हमेशा है। सब कुछ परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। और जैसा कि आपने परमात्मा पे सब कुछ छोड़ा ही हुआ है, तो बस उनके ऊपर भरोसा रखिए। मैं यही कह सकती हूँ कि उनके ऊपर भरोसा रखने की बहुत ज़रूरत है। और आप अपने आप पाएंगी कि कुछ समय में कि आप उन सभी दर्द से बाहर निकल गई हैं। ओके, ममता वर्मा जी ने लिखा है बहुत अच्छी रीडिंग थी, प्रेरणादायक थी। ओके, थैंक यू ममता वर्मा जी ये मेरे साथ शेयर करने के लिए। रवीना सुथर जी ने लिखा है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, रवीना सुथर ही आ रहा है रीडिंग आईडी के ऊपर। इन्होंने लिखा है, धन्यवाद जी, आपकी प्रतिदिन की रीडिंग से ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे जीवन की कहानी दोहराई जा रही है। परमात्मा से न्याय की उम्मीद है। थैंक्स यूनिवर्स। बिल्कुल आप परमात्मा से आपको न्याय ही मिलेगा 100%। तो ये कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे हैं
मेरे लविंग लिसनर्स ने। और एक मैसेज जो मैं पढ़ना चाहूँगी वो अपराजिता जी का है, और इनका मैसेज तो मुझे लगता है सबको ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनका जो लिखने का जो अंदाज़ है वो काफ़ी प्रेरणादायक बातें लिखती हैं ये। तो मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी। अपराजिता जी ने लिखा है, परम सत्ता जिधर चाहे ले जाए, वक्त हर एक को एक न एक दिन ऐसे मोड़ पर ले ही आता है। वैसे भी नियोजित कथानक के किरदारों को बस अपनी भूमिका निभानी है। उम्मीद है कि न्याय और खुशियों का मौसम हम सभी को पुनः जीवंत करेगा। डेफिनेटली करेगा अपराजिता जी, बस अपनी सोच पॉजिटिव रखें। कुछ भी दर्द की जो भी स्थिति आई, कुछ भी परेशानी आपने झेली हो लाइफ में, परमात्मा के ऊपर भरोसा कभी ना छोड़ें। बिल्कुल आप ये जो खुशियों का मौसम जो आपने लिखा है वो मेरे सभी लिसनर्स की लाइफ में डेफिनेटली आएगा, बिल्कुल 100%। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 159 रुपीज़ में अनलिमिटेड टाइम्स आप अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप अपना मैसेज लिखिए, अपना क्वेश्चन लिखिए, जो भी आपका पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है, जो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेंबर बन जाइए और मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिखिए और अपने लिए पर्सनलाइज्ड कार्ड्स निकलवाइए। या फिर आप मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी ले सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेके अपने लिए कार्ड्स निकलवाइए और अपने क्वेश्चन के आंसर जानिए, या मेरे चैनल के मेंबर बनके आप अपने लिए कार्ड्स निकलवाइए और अपने क्वेश्चंस के आंसर जानिए। दोनों ही तरीके आपके लिए ओपन है। तो चलिए, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।